बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो है इस पर तैयारी करा रहे हैं आपको एमयू जेएमआई बोर्ड्स और आल्सो अदर सब्जेक्ट्स, अदर एंट्रेंसेस आल्सो, जैसे नवोदय एंट्रेंसेस हैं या फिर जो है यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस हैं, पॉलिटेक्निक एंट्रेंसेस हैं, उन सब की तैयारी हम करा रहे हैं। तो उसी सेंस में आज हम अपने चैनल पर एएमयू जेएमआई और बीएचयू एंट्रेंस के लिए एक सैम्पल पेपर लेकर आए हैं। और हमारा मानना ये है कि लगभग 30 क्वेश्चन तक लगभग इससे आ सकते हैं। तो आप इसे जो है बहुत अच्छे से देखिए, समझिए और अच्छे से जो है इसको कर लीजिए, ताकि आपको जो है आने वाले टेस्ट में मदद मिले और आपको ऐसा लग जाए, ऐसा पता लग जाए कि आप जो है अच्छे से उस चीज़ को कर पाएंगे और अच्छे से आप उसको जो है क्रैक कर पाएंगे। हमारा यही इच्छा है कि आप जो है एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ अच्छे से और अपना एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करें। देखिए दोस्तों, मेहनत जो है सब करते हैं, बट मेहनत को स्मार्ट तरीके से आपको करना पड़ेगा। किसी ने कहा था कि मेहनत जब आप स्मार्ट तरीके से करेंगे तो आपको जो है क्या होगा कि आपको कामयाबी जल्दी मिल जाएगी, और कामयाबी जल्दी मिल जाएगी तो आप जो है जल्दी से कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। एंड नॉलेज इज़ द पावर। नॉलेज आपको पावर देती है, पावर बनाती है। ठीक है। तो इसी को याद रखते हुए आपको अपनी तैयारी को भी विराम नहीं देना है, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिला हुआ है। अभी एमयू में किसी तरह का कोई नोटिस नहीं आया है एंट्रेंस के लिए, तो इसलिए ये आपके लिए खुशखबरी है एक तरीके से। और अभी जो है आपके पास काफ़ी समय है। तो क्लास 9 का जिनका सपना है, जिन लोगों को जाना है वहाँ पे एमयू में पढ़ना है, तो उसके लिए, और जेएमआई में जिनको पढ़ना है, जिनको बीएचयू में पढ़ना है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और इस लॉकडाउन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम से मिलने लगेंगी। और इसी सेंस में आज हमने वीडियो बनाई है आज की। तो आप सबसे जो रिक्वेस्ट है कि जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की जो वीडियो है। आज की जो क्वेश्चन हैं लेकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। आपको मन लगा के इन क्वेश्चन को करना है, ताकि आपको जो है अच्छे से अच्छे इसका बेनिफिट मिल पाए। तो लेट्स स्टार्ट ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। ये आपके लिए एक बेस्ट चैनल साबित होगा। अभी हमारे सब्सक्राइबर कम है, लेकिन धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो आप जो है इस पे जुड़े रहिए और अच्छे से जो है अपनी तैयारी को करते रहिए। इस पे सारे कंटेंट बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा। तो जितना भी कंटेंट है आप जो है अच्छे से इसको पढ़िए और अच्छे से जो आप इसको करिए। ठीक है। मेरा बस यही है आपसे कहना है कि अब की बार जो है आपको एमयू जेएमआई और बीएचयू तीनों पार कराना है। तो लेट्स क्रैक द ऑल एग्ज़ाम ऑफ द एएमयू जेएमआई एंड बीएचयू एंट्रेंसेस। इसके अलावा एक इन्फो आपको और भी देना है। लगभग 5 तारीख से 5 जुलाई से हमारे चैनल पर नीट के लिए भी जो है टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। तो जो बच्चे नीट में इंटरेस्टेड हैं वो नीट की जो प्ले लिस्ट हम बनाएंगे, उस प्ले लिस्ट में जाके नीट के लिए बिल्कुल फ्री में जाके आप उसको जो है सैम्पल पेपर्स और आप जो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। और इस पेपर में हमने मैथ को स्किप किया है, क्योंकि हम मेनली साइंस की जो है तैयारी कराते हैं इस चैनल पर, लेकिन उसके साथ साथ हमने जो है हिंदी और इंग्लिश को भी इसमें शामिल कर दिया है। चूँकि सैम्पल पेपर का हमने नाम दिया है, तो इसमें हमने हिंदी और इंग्लिश को भी शामिल कर दिया है। तो लेट्स प्ले विद द साइंस ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ढेकली इरिगेशन सिस्टम वाज फाउंड इन कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, नन ऑफ दीज। तो आपने एनसीईआरटी के पहले ही चैप्टर से पढ़ा होगा कि जो ढेकली सिस्टम है वो आपको कहाँ मिलेगा, कर्नाटका, राजस्थान या मध्य प्रदेश या नन ऑफ दीज। तो ये ढेकली सिस्टम 2 स्टेट में मेनली मिलता है आपको। एक तो मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में और एक मिलेगा आपको लगभग राजस्थान में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान इसका आंसर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे इसमें, पिलाफिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ। पिलाफिंग जो है आप किससे कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, कल्टीवेटर की या ट्रैक्टर की या हो की मदद से या नन ऑफ दीज। तो आप किससे करते हैं पिलाफिंग? पिलाफिंग को हम हल से करते हैं, और हल जो है क्या होता है इनमें से, जुताई जो होती है किससे करते हैं? पिलाफिंग हम इसमें से जो है कल्टीवेटर, ट्रैक्टर या जो है हो से करते हैं। इनमें से किससे करते हैं? तो हम जो है ट्रैक्टर से भी कर सकते हैं। तो इसके दोनों आंसर लगभग सही हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मेज़ क्या है, एक रबी की क्रॉप है, एक खरीफ की क्रॉप है, या जायद की क्रॉप है, या ऑल ऑफ दीज। तो वीट और मेज़ आप याद रखिएगा, वीट और मेज़ जो होती है रबी की क्रॉप होती है। तो तीसरे का जो ए है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, कैश क्रॉप इज़। देखिए कैश क्रॉप क्या होती हैं? कैश क्रॉप्स उन क्रॉप्स को कहा जाता है जिन क्रॉप से हमें जो है पैसा एकदम से मिल जाता है।
तो आपकी जो कैश क्रॉप है इसमें ना तो वीट है, ना राइस है, ना मेज़ है, बल्कि क्या है, शुगर केन होगी। शुगर केन को जो है क्या कहा जाता है, शुगर केन को कैश क्रॉप कहा जाता है। इसके अलावा मेंथोल को भी कैश क्रॉप कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फंगी। आप याद रखिएगा सबसे जो छोटा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो माइकोप्लाज्मा है, और माइकोप्लाज्मा को ही PPLO कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं, PPLO, ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन स्ट्रेंड्स फॉर न्यूयॉर्क एंड। तो जो नायलॉन था वो 2 जगह पे डिस्कवर्ड हुआ था, इसलिए उसका नाम नायलॉन रखा गया था। नायलॉन का मतलब है यहाँ पे NY से होता है न्यूयॉर्क, ठीक है, और जो LON है वो LON जो है लंदन के लिए आता है, तो इसका नाम हो गया नायलॉन। तो इसका जो आंसर होगा वो लंदन होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड वायरस, फंगी, एल्गी, बैक्टीरिया। तो एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या डिस्कवर्ड किया था, एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर्ड की थी आपकी बैक्टीरिया, ठीक है। वायरस को डिस्कवर्ड किया था DJ इवानोस्की ने, फंगी को डिस्कवर्ड किया था जो है SR कश्यप, और एल्गी जी जो है बेटा ये डिस्कवरिंग में नहीं है। एक ग्रीन कलर सब्सटेंस नियर द वेट प्लेस, एक नियर जो होता है हरा हरा एक पदार्थ या जैसा लगा होता है उसमें घास जैसी, वो पानी के पास क्या होती है, तो वो क्या होती है पानी के पास, वो होती है आपकी एल्गी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एल्गी, याद रखिएगा इसका आंसर होगा एल्गी। उसके बाद मैन्योर इज अ नेचुरल, मैन्योर क्या होता है, पॉलीमर होता है, B सेलुलोज, C फर्टिलाइजर, D ऑल ऑफ दीज। तो मैन्योर जो होता है फर्टिलाइजर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन 10 आ जाएगा, PVC स्टैंड फॉर, PVC पॉलीमर, विक्सिल क्लोराइड, पॉली विक्सिल क्लोराइड, या फिर जो है वेंट्र क्लोराइड, या फिर पॉलीवाइनल क्लोराइड। ये पूरा नहीं आया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो यही वाला हो जाएगा, पॉलीवाइनल क्लोराइड। कौन सा हो जाएगा, पॉलीवाइनल क्लोराइड, ये इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, टेफ्लॉन इज़ अ मोनोमर या पॉलीमर या बैकेलाइट या नॉट। तो टेफ्लॉन जो है बैकेलाइट का नहीं, का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, बैकेलाइट का। तो इसका आंसर आ जाएगा C वाला। क्या आ जाएगा आंसर इसका, C वाला, ठीक है, C इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अभी मैंने बताया वायरस डिस्कवर्ड बाय गोल्डफस, गोल्डफस ने प्रोटोजोआ की खोज की थी, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा DJ इवानोस्की, ठीक है, दोबारा से देख लीजिए सही से, मैं दिखा रहा हूँ। इसका नाम हो जाएगा DJ इवानोस्की। उसके बाद नेक्स्ट है एल्गी आर 2 टाइप्स, एल्गी आर 4 टाइप्स, एल्गी आर 5 टाइप्स, एल्गी आर 3 टाइप्स। तो याद रखिएगा बच्चों, एल्गी जो होते हैं, एल्गी होते हैं 3 टाइप्स के, ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाएंगे, NPK स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम, सल्फर, कैडमियम या पोटेशियम, पोटाश। तो क्या होता है, NPK स्टैंड करता है, NPK स्टैंड करता है पोटाश को। किसको स्टैंड करता है, NPK पोटाश को। ये दिख नहीं रहा है क्वेश्चन, अभी दिखा रहे हैं, ठीक है। किसको स्टैंड करता है, ये स्टैंड करता है पोटाशियम को, यानी N फॉर नाइट्रोजन, C फॉर फास्फोरस और K फॉर पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम इरिगेशन इंडिया बाय वेल, इंजन्स और रिवर्स, ऑल ऑफ दिस। तो जो सबसे ज़्यादा इंडिया में इरिगेशन होता है ख़ास तौर से वो होता है आपका वेल से, लेकिन अभी के डाटा के हिसाब से इंजन से होता है। तो हम जो इसका आंसर मानेंगे वो वेल ही मानेंगे, वैसे इसका आंसर इंजन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, रबी आर सोन इन मार्च, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त। तो जो रबी की क्रॉप्स है वो लगभग कब बोई जाती है, वो अक्टूबर के आसपास ही बोई जाती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन 17, प्लफिंग इज एग्रीकल्चर, मेडिकल, इंजीनियरिंग, इनमें से कौन सी प्रोसेस है प्लफिंग। तो प्लफिंग आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर की प्रोसेस है। उसके बाद आइसक्रीम कैन बी मेड फ्रॉम एल्गी, ग्रीन, रेड, ब्राउन। अब आपको बड़ा अजीब लगेगा सुन के कि आइसक्रीम कैसे एल्गी से बनाए जा सकते हैं। देखिए इससे एक पदार्थ निकलता है, एक सब्सटेंस निकलता है जिसे कहते हैं अगार अगार। अगार अगार जो होता है वो रेड एल्गी से निकलता है। तो उसके रेड एल्गी में से निकालने की वजह से इसको पूछा गया आपसे कि आइसक्रीम आप इससे मेड कर सकते हैं। तो रेड एल्गी से वो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, या बोथ होते हैं या कुछ नहीं होते। तो प्रोकैरियोट होते हैं बैक्टीरिया, याद
रखिएगा। उसके बाद विडाल इज़ अ टेस्ट फॉर टीबी, लेप्रोसी, कैंसर, टाइफाइड। विडाल एक टेस्ट होता है और ये टेस्ट जो है टाइफाइड के लिए होता है, याद रखिएगा। ये विडाल का टेस्ट काय के लिए होता है? विडाल का टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए। टीबी के लिए जो है मॉन्टूज टेस्ट होता है। लेप्रोसी के लिए जो है कोई टेस्ट नहीं होता। कैंसर के लिए जो है आपका टिश्यू कटता है और उसको कहते हैं बायोप्सी। क्या कहते हैं? बायोप्सी। उसके बाद लेप्रोसी क्या है? एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, वायरल डिसीज़ है, फंगल डिसीज़ है, या फिर जो है आपकी वायरल है या फंगल है। तो लेप्रोसी जो है वायरल डिसीज़ है या बैक्टीरियल डिसीज़ है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट में। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता तो फिर मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन 22 का आंसर लेंगे। रिंग वॉर्म इज़ ड्यू टू, तो रिंग वॉर्म क्यों होता है लोगों में? रिंग वॉर्म का जो कारण है वो है आपका फंगी। कौन है रिंग वॉर्म का कारण? रिंग वॉर्म का कारण है फंगी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। वर्ल्ड एड्स डे 3 दिसंबर, 2 दिसंबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। याद रखिएगा, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को सेलिब्रेट करा जाता है हर साल, ठीक है। उसके बाद एड्स स्टैंड फॉर रिक्वायर्ड इम्यून सिंड्रोम डिसीज़, ठीक है। तो इसका मतलब है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेफिशिएंसी आएगा। बीच में D4 क्या होता है? D4 होता है डेफिशिएंसी। क्या होता है D4? डेफिशिएंसी आता है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका आंसर डेफिशिएंसी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 25 है, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। लैक्टोबैसिलस चेंजेस, लैक्टोबैसिलस किसको चेंज कर देता है? अल्कोहल को, ब्रेड को या कर्ड को? तो ये दूध से दही जमाने में मदद करता है, ठीक है। दूध से क्या जमाने में मदद करता है? दही करता है मदद। और ये जो हो जाएगा इसका आंसर कर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये 25 क्वेश्चंस का आपके लिए एक सैम्पल पेपर था और इस क्वेश्चंस में जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ 9th क्लास के। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे और अगर आपको किसी में कोई दिक्कत हो या परेशानी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए और कमेंट में बताइए। तो हमारे जो चैनल है को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो पुराने व्यूवर्स है उसे शेयर भी करें और कमेंट भी करें और लाइक भी करें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू टू वॉच द फुल वीडियो।